लाल किले पर हुए धमाकों को लेकर जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने अपनी जांच का दायरा काफ़ी बढ़ा दिया है। अब ये दायरा जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद, सहारनपुर और लखीमपुर खीरी, लखनऊ तक फैल गया है। खुद जम्मू कश्मीर में ही तकरीबन 19 मशकूक लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। क्या है पूरी खबर और किस तरीके से लाल किला पर जो धमाका हुआ उसको लेकर जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं और किस रुख पर अब जो इसकी जांच है वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि ख़ास तौर से इस मामले में जो जैश ए मोहम्मद का नाम जो है उसके साथ लिंक जो है एक तरीके से साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, इस वक्त मैं लाल किले पर ही मौजूद हूँ और मेरे पीछे आपको दूर जो है वो स्थान, वो जगह नज़र आ रही होगी जहाँ पर जो ये जो है धमाका जो है परसों शाम 6:51 पर हुआ था, जिसमें अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है। 5 लोगों की हालत जो है अभी भी जो है वो जो है आईसीयू में है, क्योंकि उनकी हालत जो है स्थिर है, लेकिन फिर भी वो आईसीयू में है। तो कुल मिलाकर अभी भी जो है इस पूरे मामले की जो जांच है उसको लेकर एनआईए को ये जांच सुपुर्द कर दी गई थी और अब एनआईए इस पूरी जांच को लीड कर रही है। लेकिन जिस तरीके की फॉरेंसिक रिपोर्ट की उम्मीद थी, अभी तक पूरी रिपोर्ट फिलहाल नहीं आई है, लेकिन प्रारंभिक और शुरुआती जो आकलन है वो सामने आ चुका है और सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि ये जो पूरा धमाका हुआ जिसको डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी ने जो है इसको अंजाम दिया, वो एक तरीके का फ़िदायीन हमला जो है वो हो सकता है। और जो रिपोर्ट आई है, क्योंकि ख़ास तौर से जो सैंपल कलेक्ट किए गए थे फॉरेंसिक एफएसएल टीम की तरफ से, एनआईए के फॉरेंसिक टीम की तरफ से और साथ ही साथ जो एनएसजी है उसकी जो विस्फोटक विरोधी दस्ता है उसकी तरफ से जो सैंपल जो है लिए गए थे, उनको लेकर के ये बात कही जा रही है कि ये जो विस्फोटक था ये आरडीएक्स नहीं था, क्योंकि ज़मीन पर जो है गड्ढे नहीं हुए हैं। तकरीबन 42 तरीके के सैंपल्स हैं, उनको लिया गया है और इन सैंपल्स में ख़ास तौर से जो गाड़ी के पुर्जे हैं, जो वहाँ पर केमिकल्स है वो, और साथ ही साथ जो बॉडी पार्ट्स हैं उन सभी को लिया गया है। तो एक तरीके से जांच जो है वो अब धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रही है और शुरुआती रिपोर्ट ये कहती है कि अमोनियम नाइट्रेट टाइप के किसी प्री मैच्योर विस्फोटक का जो है इस मामले में इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से इस पूरे मामले की 19 अक्टूबर को जांच शुरू हुई थी और उसके बाद फरीदाबाद में जितना बड़ा ज़ख़ीरा विस्फोटकों का पकड़ा गया, उसके बाद लाल किले का धमाका और जो गाड़ी का लिंक है, ख़ासतौर से i20 गाड़ी जिसका इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर भी जो है अब जो ट्रेसिंग जो है वो की जा रही है। और कई जगहों पर ये दिल्ली में कार देखी गई थी, मयूर विहार और कनॉट प्लेस में भी ये कार देखी गई थी। और उसके बाद लाल किले की जो पार्किंग है उसके अंदर 3:19 पर यह कार वहाँ पर खड़ी हुई और तकरीबन 3.5 घंटे के आसपास ये कार वहाँ पर खड़ी रही और 6:22 पर वहाँ से निकली और 6:51 पर लाल किले का जो मेट्रो स्टेशन है उसका गेट नंबर 1 है, उसके सामने धमाका हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों की, ये 12 लोगों की जान गई। जिन लोगों की जान गई है उनके लिए दिल्ली सरकार ने 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और जो अस्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनके लिए 5 लाख रुपए और जो ज़ख्मी हैं उनके लिए 2 लाख रुपए का सीधे तौर पर मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो अगर इस पूरे इशू में अभी भी जो दिल्ली पुलिस की टीमें हैं या फॉरेंसिक की टीमें, एनएसजी की टीमें हैं, एनआईए की टीमें हैं, वो मौके पर मौजूद हैं और इस पूरे मामले पर अभी भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फ़िलहाल ये जो पूरा इलाका है, जो जामा मस्जिद के आसपास का इलाका है, जाने चौंद का इलाका है, लाल किले का जो इलाका है, इस पूरे इलाके को अभी भी कॉर्डन ऑफ रखा गया है। और जिस तरीके से बताया गया था कि अगले 3 दिनों तक, यानी कि कल से इसकी शुरुआत हुई थी, तो अगले 2 दिन यानी आज और कल भी ये जो इलाका जो है बंद रहने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। लाल किले को तो अगले 3 दिनों तक के लिए वैसे ही बंद कर दिया गया था। तो अभी भी इस पूरे इलाके में जो जाँच है वो की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि कड़ियाँ से कड़ियाँ जो है वो तमाम मिलाई जाएँ और ख़ास तौर से जिस तरीके का इसमें इस्तेमाल किया गया उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट, जो रेफरेंसिक की प्रारंभिक रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि ये कोई ऐसा नहीं था जिसका आमतौर से जो फ़िदायीन हमला होता है या जो इस तरीके का आतंकवादी हमला होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि
क्योंकि इस तरीके का केमिकल था जिसका इस्तेमाल जो है इसमें किया गया, जो प्री मैच्योर था। इसी वजह से इसमें जो है ज़मीन पर गड्ढे वगैरह नहीं बने हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसका इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ इस पूरे मामले में अब भारत सरकार ने जो है जो सीधे तौर पर एक बड़ा फ़ैसला लेने का एक तरीके से फ़ैसला लिया है, क्योंकि शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में, उनकी चेयरमैनशिप में एक CCS की मीटिंग होने जा रही है, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री उसको चेयर करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह उसमें शामिल होंगे और इसके अलावा निर्मला सीतारमन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो भी मीटिंग में शामिल होंगे, गृह सचिव शामिल होंगे और NIA और इसी के साथ दूसरे ऑफिशियल्स और अजीत डोभाल जो NSA है वो भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। और इस पूरे इशू में दरअसल ये मीटिंग इसलिए भी काफ़ी अहम हो गई है क्योंकि इससे पहले ये मीटिंग उस वक्त हुई थी जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर देखा गया था। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के साथ के लिंक के ख़ासतौर से जैश-ए-मोहम्मद जो वहीं से जैश-ए-मोहम्मद का लिंक क्योंकि पाकिस्तान से है और वहीं से इसको ऑपरेट किया जाता है, तो क्या इस पूरे मामले में अब ऑपरेशन सिंदूर 2 देखने को मिलेगा? क्योंकि भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि अब न्यू नॉर्मल ये है कि अगर भारत के ख़िलाफ़ कुछ भी किया गया, किसी तरीके का हमला किया गया तो इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और भारत ने तो पहले ही एक बहुत ही कड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान का जो पानी है, जो सिंधु जल समझौता है, उसको पहले ही सस्पेंड कर रखा है। तो ऐसे हालात में अब ये जो मीटिंग हो रही है इसमें कई बड़े फैसले लिए जाने का इम्कान है। लेकिन अभी भी जांच एजेंसियां जो है वो पूरे तौर से काम कर रही हैं। दिल्ली पुलिस की टीमें जो है मौके पर मौजूद हैं, NIA की टीम मौजूद है, NSG की टीमें जो है मौके पर मौजूद हैं। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे और ख़ास तौर से आज जो बड़ी नज़र रहने वाली है वो ख़ास तौर से जो शाम की में जो मीटिंग होने वाली है CCS की, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, उस पर जो है नज़रें जो है रहने वाली हैं। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।